नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो है और मैं सही तरीके से खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों असल में कारण ये है कि कल मेरा हुआ है वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के बाद के जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं उनसे मैं अभी प्रभावित हूँ, तो इसके कारण मेरा एनर्जी लेवल डाउन हुआ पड़ा है। किंतु दोस्तों कर्म तो करना ही पड़ता है और इसीलिए आपके सामने ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था वायरल इन्फेक्शन में आप किस प्रकार से तेजी से अपने मरीजों को रिजल्ट दे सकते हैं, और बहुत सारे डॉक्टरों के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए कि सर बहुत ही शानदार हमको इसका असर देखने को मिला है। दोस्तों इसी सीरीज में अभी जो सीजन चल रहा है वायरल फीवर के साथ साथ कफ मतलब खांसी भी लोगों को लगातार बनी रहती है। काफी दिनों तक दोस्तों हाई एंटीबायोटिक लेने के बाद, पेन किलर्स लेने के बाद दोस्तों जो कफ अंदर जम जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, वो परेशान करता रहता है। और लोग ये कहते हैं कि हमें वायरल फीवर आया था उसके 15 दिन होगा किंतु अभी तक खांसी बंद नहीं हो रही है। तो ऐसी पुरानी, आप इसे पूरी तरह से क्रोनिक तो नहीं कह सकते, परंतु ऐसी जो एक्यूट से ज्यादा ओल्ड हो गई हो, मतलब क्रोनिक में कन्वर्ट हो रही हो, ऐसी खांसी को ठीक करने के लिए दोस्तों मैं आपको आज एक बहुत ही शानदार फार्मूला बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये फार्मूले जानना क्यों जरूरी है? एक्चुअली में हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम किस प्रकार से हमारे एलोपैथिक जो साथ में कंपटीशन देने वाले हैं उन्हें हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। दोस्तों कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आप यदि अपनी पकड़ बना लोगे तो आपको बहुत ही शानदार आपकी प्रैक्टिस में ग्रो देखने को मिलेगा। तो कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, सर्दी खांसी दोस्तों ऐसी ही एक छोटे से बीमारियां हैं जिन्हें यदि आप जल्दी ठीक करते हो तो मरीज जो है या उनके बच्चे जो है वो खुद ही अपने मम्मी पापा को पकड़कर आप ही के पास लाते हैं मीठी गोलियां खाने के लिए, या जो दवाई उन्हें बिल्कुल भी कड़वी ना लगे उसे लेने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में चूंकि अस्वस्थता है इसलिए ज़्यादा डीप में बात ना करते हुए हम केवल टिप्स पर बात करेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि खांसी को दूर करने के लिए कौन कौन से होम्योपैथिक सायरप का आपको यूज़ करना चाहिए जिसके बहुत ही शानदार परिणाम मिलते हैं। दोस्तों एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पिछले वीडियो में लोगों ने बोला कि सर आपने पहले वायरल फीवर के कुछ दूसरे फार्मूले बताए थे, अभी कुछ दूसरे फार्मूले बताए। तो जैसी लोकेशन या जैसी सिचुएशन होती है, जैसा पर्यावरण होता है, उसके हिसाब से जो है दोस्तों कुछ मेडिसिन चेंज होती रहती है। जैसे ठंड के सीजन में यदि समस्या हो रही है तो एकोनाइट देना पड़ता है, बारिश के सीजन में हो रही है तो डलगामार अरस्टाक्स देना पड़ता है, गर्मी के सीजन में हो रही है दोस्तों तो फिर सल्फर, आर्सेनिक, मेजेरियम वगैरह वगैरह मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो अभी मैं आपको टिप्स दे रहा हूं ये अभी जो सीजन चल रहा है, जो अभी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, जो अभी खांसियां चल रही है उसके लिए है, और आप इन जगह पर उपयुक्त यूज करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। दोस्तों शार्ट में बात करते हुए मैं आपको बताऊं कि यदि आपके आसपास ऐसे मरीज है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जिनकी खांसी काफी लंबे समय से चल रही है, एलोपैथिक पेन किलर के द्वारा दवा दी गई है, बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर लगा चुके हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो में दी गई दवाएं अपने मरीज को दीजिए और देखिए कि किस प्रकार से उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है। अगली बार वो 3-4 डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बजाय सीधे ही आपके पास आएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, मैं यहाँ पर लिंक भी डाल रहा हूँ, आपको यदि डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। शार्ट में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आपको सूखी खांसी का मरीज ठीक करना है तो आपको यूज करना है SBL का स्टोबल कफ सायरप। दोस्तों यदि पेशेंट कंफ्यूज है, सूखी खांसी है या गीली खांसी, कभी बोलता है ठसके चलते हैं, कभी बोलता है कि कफ भी निकलता है पर कभी कभी निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट भी कंफ्यूज है और आपको भी क्लियर नहीं हो पा रहा सूखी खांसी या गीली खांसी, तो आप ये जो एडवेन का जस्टिन सायरप है ये यूज कीजिए। जस्टिन कफ सायरप दोस्तों ये सूखी गीली दोनों को यदि मध्यम स्तर की होगी तो कवर करेगा। और दोस्तों जब ये खांसी और ज्यादा बढ़ जाती है, कफ को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तब आप यूज कीजिए विजाल कंपनी का ये मिक्सचर। इसमें दोस्तों ये विशेषता है कि ये कितना ही कफ आपके फेफड़ों में जमा होगा उसे पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जो दूसरे जिलों से आते हैं केवल ये मेडिसिन लेने के लिए। तो दोस्तों ये तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता दिया होगा। अब इस वीडियो में नया क्या है दोस्तों? नया ये है कि जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस करने में समय होता जाता है या हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, हम ये देखते हैं कि ठीक है ये मेडिसिन काफ़ी सारे कफ को कवर कर देती है, परंतु इसके बाद भी कुछ और जिद्दी कफ होते हैं जो इनको देने के बाद भी पूरी तरह से नहीं जाते, थोड़ा थोड़ा ठसका वगैरह चलता रहता है। मरीज बोलता है आराम तो लगा है पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, तब आपको एक बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाना है। दोस्तों इसमें आपको केवल 3 मेडिसिन का यूज करना है। तो सबसे पहली मेडिसिन होती है इसमें हीपर सल्फ 30। डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल इतना सुन लीजिए कि हीपर सल्फ को होम्योपैथी की एंटीबायोटिक माना जाता है। वो एंटीबायोटिक नहीं जो कफ को सुखा दे और आपकी समस्या को और बढ़ा दे। दोस्तों ये नेचुरल तरीके से आपके कफ को खत्म करके आपको हील करने का काम करती है। तो पहली मेडिसिन हम मिलाएंगे हीपर सल्फ 30 पोटेंसी में। दोस्तों दूसरी मेडिसिन हम मिलाएंगे स्पॉन्जिया टोस्टा 30 पोटेंसी में। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि सर स्पॉन्जिया तो इन तीनों ही सायरप में मिली हुई है, तो आप उससे आपको कोई किसी प्रकार का ऐतराज ना करें और आप स्पॉन्जिया टोस्टा जो इस कॉम्बिनेशन में मिलाएं
30 पोटेंसी में दोस्तों। स्पांजा को भी कफ जो लगातार ठसके चलते रहते हैं, पुरानी से पुरानी खांसी हो जाती है, उसके लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों तीसरी मेडिसिन में बताऊंगा तो कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर जिन्होंने वोनिंग हसन का कफ फार्मूला पढ़ा हुआ है वो सोचेंगे तीसरी मेडिसिन होगी एकोनाइट, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तीसरी मेडिसिन एकोनाइट नहीं है दोस्तों, तीसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्वा। ब्रायोनिया एल्वा 30 का हम इसलिए यूज करते हैं इस कॉम्बिनेशन में क्योंकि जब पेशेंट को खांसी पुरानी हो जाती है दोस्तों, काफी लंबे समय तक बनी रहती है, तो खांसते खांसते उसके रिब्स में पेन होने लगता है, सूखी खांसी जो है ठसके चलते रहते हैं, और इसके लिए सबसे उपयुक्त दवा है ब्रायोनिया एल्वा 30। इस पर ना जाए कि इन कॉम्बिनेशंस में, इन सायरप में भी ब्रायोनिया मिला है, आपको अलग से ब्रायोनिया 30 यूज करनी है। अब आपको करना क्या दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। एक बात का ध्यान रखें, आपको ड्रॉप में यूज नहीं करनी है, केवल ये जो शुगर पिल्स होते हैं, मीठे मीठे ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसमें यूज करनी है। इसमें आप ये 1 ग्राम की फाइल है, तो इसमें 3-4 बूंद हम डाल लेते हैं हीपर सल्फर 30 की, 3-4 बूंद हम डाल लेते हैं स्पांजा टोस्टा 30 की, और 3-4 बूंद दोस्तों हम डाल लेते हैं ब्रायोनिया एल्वा 30 की। फिर जैसा आपके ग्लोब्यूल्स का साइज है, आप उसके हिसाब से अपने पेशेंट को जो है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे जनरली यदि आप परिचित हैं होम्योपैथिक ग्लोब्यूल्स से, तो 30 नंबर का जो ग्लोब्यूल्स है जनरली हम 6 ग्लोब्यूल्स सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार मरीज को देते हैं। साथ में खांसी के हिसाब से सूखी है, सूखी गीली है या गीली है, इन सायरप का यूज करते हैं। तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज करें। मेडिसिन का नाम फिर से सुन लीजिए, हीपर सल्फ 30, स्पांजा टोस्टा 30 और ब्रायोनिया एल्वा 30। तो ये फाइल बना करके यूज कीजिए। यदि बड़े लोग हैं तो 6 गोली सुबह दोपहर रात, बच्चे हैं तो 2 गोली 3 गोली 4 गोली सुबह दोपहर रात दे सकते हैं। 1-2 गोली आगे पीछे होने से दोस्तों कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि होम्योपैथी क्वांटिटी पर वर्क नहीं करती, एनर्जी पर वर्क करती है। तो आप एक बार इस फार्मूला का यूज़ करें, क्योंकि बहुत से मरीजों का या ये समझ लीजिए कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स का ये पूछना है, सर वायरल फीवर तो ठीक है, ठीक हो जा रहा है, आपने जो कॉम्बिनेशन बताया उससे अच्छे रिजल्ट आ रहा है, हाथ पांव दर्द, सर्दी, फीवर जो है इसमें तुरंत रिजल्ट मिल जा रहा है, परंतु कफ जो है वो बना रहता है। तो उसके लिए आप इसके साथ में ये सायरप और ये मेडिसिन से यूज़ करें। आपको दोस्तों क्लिनिक में इतनी ग्रो देखने को मिलेगी, खासकर बच्चों के केसेस में, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते कड़वी दवा लेना, और एक बार यदि वो कैसे भी करके आपकी मेडिसिन ले जाते हैं, वो तो अपने माता पिता से जिद करेंगे कि हमें वही मेडिसिन होता है, परंतु माता पिता तब आपको उनको आपके क्लिनिक पर लाएंगे जब उनको रिजल्ट मिलेंगे। और ये फार्मूला आप एक बार यूज़ कीजिए और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कितना रिजल्ट मिला। दोस्तों फिर से एक बार माफी चाहूँगा अपनी लो एनर्जी के लिए और ढीले ढाले फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।